ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय और इसके 66 नंबर श्लोक यहाँ तक चर्चा किए थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती अ, जिस सभा में बैठे हैं वहां पे पहुंचते हैं और जहाँ पे पैर धोया जाता है वहां पे धुलने के बाद वहीं पे बैठ जाते हैं और फिर अपने कोटि कोटि सूर्य के समान उनके शरीर से तेज निकल, इससे प्रभावित होकर के प्रकाशानंद सरस्वती उनके पास आते हैं और बड़े आदर सम्मान के साथ उनको कुछ पूछते हैं। पूछिला तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य केशव भारती रस ताते तुम्हें धन्य। जो पूछते हैं कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और मैंने सुना है कि आप केशव भारती के शिष्य हैं, यानी हमारे शंकराचार्य के संप्रदाय में आपने संन्यास लिया है, इसलिए आप बड़े धन्य हैं। लेकिन अब आगे बोल रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक सन्यासी तुम्हें रह ए ग्रामे की कारण आम सबार न करा दर्शने। यू बिलोंग टू आवर शंकर संप्रदाय एंड लिव इन आवर विलेज वाराणसी। Why then do you not associate with us? Why is it that you avoid even seeing us? या आप हमारे शंकर संप्रदाय में संन्यास दीक्षा लिए हैं और हम हमारे ही गांव में वाराणसी में आप आए हैं, रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ संग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमको देखना भी जो है अवॉइड क्यों कर रहे थे? कि कारण अमा सबार न करा दर्शन। ये प्रश्न प्रकाशानंद सरस्वती पूछ रहे हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे किन लोगों का संग पूरी तरह से वर्जित है अगर कोई वैष्णव बनना चाहता है। A Vaishnava sannyasi or a Vaishnava in the second stage of advancement in spiritual knowledge can understand four principles, namely the Supreme Personality of Godhead, the devotees, the innocent, and the jealous. And he behaves differently with each. He tries to increase his love for Godhead, make friendship with devotees, and preach Krishna consciousness among the innocent, but he avoids the jealous who are envious of the Krishna consciousness movement. Lord Chaitanya Mahaprabhu himself exemplified such behavior, and this is why Prakashanand Saraswati inquired why he did not associate or even talk with them. Chaitanya Mahaprabhu confirmed by example that a preacher of the Krishna consciousness movement generally should not waste his time talking with Mayavadi sannyasis. But when there are arguments on the basis of Shastra, a Vaishnava must come forward to talk and defeat them in philosophy. तो ये एक आदर्श शिक्षा यहाँ पे प्राप्त होती है श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कि जो भी वैष्णव है, भक्त हैं या भक्त बनने की इच्छा रखते हैं, दोनों को ही ये चार अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग प्रकार से डील करना चाहिए। ईश्वरे ईश्वरे तथा दिनेशु प्रेम मैत्री, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 46 नंबर श्लोक में वर्णन।
ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा. An intermediate or second class devotee called Madhyam Adhikari offers his love to the Supreme Personality of God, is a sincere friend to all the devotees of the Lord, shows mercy to ignorant people who are innocent, and disregards those who are envious of the Supreme Personality of God. ये भक्तों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए. भगवान कृष्ण से को प्रेम करना चाहिए. प्रेम के एकमात्र पात्र कौन है? कृष्ण है. और बाकी जो अन्य भक्त हैं वो उनसे मित्रता करना चाहिए. और जो इनोसेंट पब्लिक है, इनोसेंट है, इग्नोरेंट है, अज्ञानी जन है, उनको प्रचार करना चाहिए. उनके ऊपर कृपा यानी मर्सी या प्रचार करना चाहिए उनको. और जो दुसत्सु यानी एनवियस है, जो ईर्ष्या रखते हैं भगवान के प्रति या भक्तों के प्रति, उनको डिसरिगार्ड करना चाहिए. उनको नेग्लेक्ट करना चाहिए. उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहिए. तो मायावादी उस कैटेगरी में आते हैं. वो भगवान का निंदा करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं. हाँ, तो भले ही मायावादी सन्यासी लोग भी होते हैं, वो साधु वेश में ही रहते हैं, तिलक लगाएंगे, साधु का कपड़ा पहनेंगे. कई मायावादी होते हैं वो हरे कृष्णा जब भी कर सकते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, रामायण से भागवत से कथा भी करते हैं, लेकिन भगवान पर श्रद्धा नहीं होती है. भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव रहता है. और कथा करते करते फाइनली यही सिद्धांत बताते हैं कि हम सब भगवान बन सकते हैं. अल्टीमेटली सब कुछ भगवान में जाके विलीन हो जाना है. इस प्रकार से जो करते हैं तो वो ईर्ष्यालु लोग हैं भगवान के प्रति. तो वैष्णवों को सावधान रहना चाहिए. ऐसे लोगों से भगवान की कथा भी नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो वो जहर का काम करेगा. अवैष्णवो अवैष्णवो मुखोद्गीर्णम् भूताम् हरि कथामृतम्. हाँ, ये दिया है. ये अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, ये सनातन गोस्वामी बताते हैं. अवैष्णव मुखोद्गीर्णम भूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापया. One should not hear anything about Krishna from a non-Vaishnava. नॉन वैष्णव मतलब जो ईर्ष्या रखता है, भक्त नहीं है, मायावादी है, उससे कृष्ण की कथा भी, भागवत कथा, राम कथा भी नहीं सुनना चाहिए. उदाहरण दे रहे हैं, मिल्क टच्ड बाय द लिप्स ऑफ अ सर्पेंट हैज पॉइजनस इफेक्ट्स. Similarly, talks about Krishna given by a non-Vaishnava are also poisonous. One must be a bona fide devotee and then he can preach and impress social service upon his listeners. पूतम हरिकथामृतम, हरिकथा अमृत है, पवित्र करती है पूरी तरीके से. लेकिन ऐसी हरि कथा को भी जो वैष्णव नहीं है उनके मुख से नहीं सुनना चाहिए. हाँ, हाँ, कोई बोल सकता है क्या प्रॉब्लम, हरि कथा तो अमृत है, तो कोई भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है, कथा ही तो सुना रहा है, तो सुन लेना चाहिए. हाँ, ये हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी समस्या है. लोग जो श्रद्धा रखते हैं तो ऐसा अंध श्रद्धा रखते हैं, अंधविश्वास इसको बोला जाता है. वो सोचते हैं कि कोई भी ये कपड़ा पहन लिया है, साधु का वेश ले लिया है तो साधु ही तो है. नहीं नहीं, साधु बस बाहरी रूप से नहीं होता. उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कथा करता है तो वो का हरि कथा ही तो कर रहा है, भगवान की कथा ही तो चल रही है, भगवान का भजन ही कीर्तन ही तो चल रहा है. तो इसमें क्या बुरा हो सकता है, जाके बैठ जाना चाहिए, अटेंड कर लेना चाहिए. लेकिन सनातन गोस्वामी स्पष्ट बताते हैं कि ऐसे हरि कथा या ऐसे हरि भजन में, कीर्तन में बैठने बैठने पे इसका विष का प्रभाव होता है ऐसे लोगों के द्वारा जो कि ईर्ष्या रखते हैं, भौतिक वासनाएं हैं, जो अभक्त हैं, भक्त नहीं है, भगवान की हरि कथा का या हरे हरे हरि नाम कीर्तन का जो लाभ उठाना चाहते हैं, भौतिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से करते हैं. तो हरि कथा पवित्र होने के बावजूद भी उसी प्रकार से उसका इफेक्ट होता है जैसे कि सर्प. मिल्क होता है, काऊ मिल्क, गाय का जो दूध होता है बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन बस अगर वो एक सांप आकर के उसको बस एक बार टच करके चला जाए तो पॉइजनस हो जाता है. उसी प्रकार से ये वर्णन किया गया है. तो इसीलिए जो वैष्णव बनना चाहते हैं, स्ट्रिक्ट वैष्णव प्रिंसिपल को अपनाते हैं, तो वो लोग जनरली किसी भी जो नॉन बोनाफाइड नॉन डिवोटी हैं या मायावती उनके द्वारा श्रवण नहीं करते हैं.
According to Mayavadi, sannyasi is only one who takes sannyas in the disciplic succession from Shankaracharya is a Vedic sannyasi. Sometimes it is challenged that the sannyasis who are preaching in the Krishna consciousness movement are not genuine because they do not belong to the Brahman families. For Mayavadis do not offer sannyas to one who does not belong to a Brahman family by birth. तो मायावादी सन्यासी प्रायः इस प्रकार से सोचते हैं कि केवल वही व्यक्ति सन्यासी है या सन्यास ले सकता है जो शंकराचार्य के परंपरा में आकर के उनसे सन्यास लेता है। इसीलिए कई बार ये कृष्ण कॉन्शियसनेस आंदोलन में कुछ लोग जो इस प्रकार के रिजिड सन्यासी होते हैं वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, चैलेंज करते हैं। क्या? क्योंकि वो बोलते हैं कि केवल जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं वही सन्यास लेने के लिए एलिजिबल। मायावादी लोग ऐसा करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने हर उन भक्तों को सन्यास दिए जो कि योग्य थे और कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव, ये भागवत का प्रिंसिपल है। हाँ। तो ये मोनोपोली जो होती है मायावादी सन्यासी की तरह वो गलत है। Unfortunately, however, they do not know that at present everyone is born a Shudra, कलौ शूद्र संभवा। है ना? दुर्भाग्यवश प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस शास्त्र में बताया गया है, कलौ शूद्र संभवा, कि इस कलयुग में हर कोई शूद्र ही जन्म हुआ है। लेकिन अगर वो संस्कार लेकर के प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा अपने आप को ब्राह्मण की स्थिति में योग्य बना लेता है, ब्राह्मण दीक्षा लेकर के, तब वो आगे चल के संन्यास भी ले सकता है। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि किसी को ब्राह्मण परिवार में ही जन्म लेना पड़े। It is to be understood that there are no brahmanas in this age because those who claim to be brahmanas simply on the basis of birthright do not have the brahmanical qualifications. हाँ, तो इसलिए इस युग में ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ब्राह्मण परिवार में जन्म तो लेते हैं और अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण की योग्यताएं नहीं है, तो वास्तव में उनका वो क्लेम जो है वो झूठा है, गलत है, वो ब्राह्मण नहीं। However, even if one is born in a non-Brahman family, if he has the Brahminical qualifications, he should be accepted as a Brahmana, as confirmed by Sri Narad Muni and a great saint Sridhar Swami. वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है, लेकिन ब्राह्मण की योग्यता है उसके अंदर, तो उसको ब्राह्मण स्वीकार करना चाहिए। नारद मुनि और श्रीधर स्वामी इस बात को कंफर्म करते हैं। और ये दिस इज ऑल्सो स्टेटेड इन श्रीमद् भागवत। Both Narada and Sridhar Swami completely agree that one cannot be a Brahmana by birthright, but must possess the qualities of a Brahmana. Thus, in our Krishna consciousness movement, we never offer the sannyas order to a person whom we do not find to be qualified in terms of the prescribed Brahminical principles. Although it is a fact that unless one is a Brahmana, he cannot become a sannyasi, it is not a valid principle that an unqualified man who is born in a Brahmin family is a Brahmana, whereas a Brahmanically qualified person born in a non-Brahmin family cannot be accepted. The Krishna consciousness movement strictly follows the injunctions of the Srimad Bhagavatam, avoiding misleading heresy and manufactured conclusions. हालांकि ये बात सही है कि संन्यास केवल कोई ब्राह्मण ही ले सकता है, लेकिन वो ब्राह्मण जो है वो बर्थ राइट नहीं है, जन्म के आधार पर ब्राह्मण की बात नहीं की जा रही। योग्यता के अनुसार जो ब्राह्मण है उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, अगर वो योग्यता और प्रॉपर साधना संस्कार के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है तो वो योग्य बन जाता है संन्यास लेने के लिए। वहीं दूसरी ओर अगर कोई ब्राह्मण जो परिवार में जन्म लिया है लेकिन ब्राह्मण की योग्यता नहीं है तो वो संन्यास लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो खैर यहाँ पे ये प्रसंग प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि मायावादी लोग इस प्रकार से मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो अहंकार है एक, प्रकाशानंद सरस्वती के द्वारा प्रकट हो रहे हैं। प्रकाशानंद सरस्वती को जब पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण परिवार से थे और फिर उन्होंने शंकराचार्य के संप्रदाय में केशव भारती से संन्यास दीक्षा लिए, तो उनको ये महसूस हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि देखो आप तो कितने भाग्यशाली हैं, आप बड़े धन्य हैं कि आप हमारे संप्रदाय जो सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय है उसमें आपको संन्यास आप लिए। लेकिन वो जानते नहीं कि महाप्रभु ने भले ही केशव भारती से संन्यास लिए, वास्तव में वो मायावादी सन्यासी नहीं थे, वो वैष्णव सन्यासी थे, इसीलिए वो अवॉइड कर रहे थे। इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप हमारे संप्रदाय के सन्यासी होने के बावजूद भी हमारे गांव में रह रहे हैं, वाराणसी में रह रहे हैं, फिर भी आप हमारा संग नहीं कर रहे हैं, मिलने नहीं आ रहे हैं, हमको अवॉइड कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। सन्यासी है या कर नर्तन गायन, भावुक सब संग लय कर संकीर्तन।
You are a sannyasi. Why then do you indulge in chanting and dancing, engaging in your Sankirtan movement in the company of fanatics? In the company of fanatics, भावुक। क्या आप एक सन्यासी हो? सन्यासी हो करके आप ये क्या कर रहे हो? हाँ, नर्तन गायन करते रहते हो, चैंटिंग डांसिंग, जब देखो हरे कृष्णा करते रहते हो, और अपना संकीर्तन आंदोलन में आप भ्रम घूमते फिरते रहते हो, भावुक लोगों को साथ में लेकर के। भावुक का अर्थ क्या है? फेनेटिक्स। फेनेटिक्स बोला जा रहा है, भावुक। भगवान कृष्ण तो बोलते हैं केवल फेनेटिक लोग ही मेरा भक्ति कर सकते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं बुधा भाव समन्विता, भावुक। और भागवत में भी बताया गया है, हाँ, भुवि भावुका रसमालयम। वो क्या है? SB 1.1.2, धर्म प्रोज्झितो कैतव अत्र। इसके बाद वाला निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो भुवि मतलब जो इस पृथ्वी में जो भावुक लोग हैं, भुवि भावुका, वही लोग वास्तव में ये सारे वैदिक शास्त्रों का जो गलितम फलम, सबसे पका हुआ फल है, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इसको आस्वादन करने के लिए योग्य है। वो भी रसिका है, वो भी भावुका है। और यहाँ पे ये मिस्टर प्रकाशानंद जी बोल रहे हैं कि आप ये भावुक लोगों के साथ में क्यों भ्रमण करते रहते हैं? चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं। तो वास्तव में ये निंदा नहीं है, ये तो प्रशंसा है कि अरे आप इतने भावुक हो गए, इतने भावुकता को आप कैसे प्राप्त किए? आप तो मायावाद संन्यास लिए। हम लोग भी इतने बड़े सन्यासी बन गए, और इतने वर्षों से संन्यास, मायावाद संन्यास में हैं। हम आज तक भावुक नहीं बन पाए, भाव प्रकट नहीं हो पाया, अभी भी हमारा हृदय बड़ा कठोर है, हाँ, कठिन है। लेकिन आप इतनी यंग सन्यासी होकर के भी, और हमारे संप्रदाय में आपने सन्यास दीक्षा भी लिया है, आप कितना अच्छा नर्तन गायन कर लेते हैं, आप भावुक हो चुके हैं, यानी कृष्ण के प्रति भाव को प्रकट कर चुके हैं, है ना? इनडायरेक्टली एक्चुअली प्रशंसा है। जैसे कई बार इस्कॉन के भक्तों को कुछ लोग फेनेटिक बोलते हैं कि आप लोग बड़े फेनेटिक हैं, बाकी सारे शास्त्रों को इधर उधर आप ध्यान नहीं देते, केवल भागवत शास्त्र, गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत। और भी बहुत सारे हैं, इतने सारे बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, बड़े बड़े संस्कृत स्कॉलर हैं, बहुत सारे न्याय शास्त्र ये सब पढ़ते हैं। हाँ, तो उन वो लोग के सामने तर्क वितर्क करने की आपकी क्षमता है क्या? हम बोले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास क्षमता नहीं है, हम स्वीकार करते हैं, हम हार मानते हैं, क्षमता तो दूर की बात है। हम लोग बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हैं अपने भक्ति धर्म में स्थित होकर के। और इसके लिए वो लोग फेनेटिक बोलते हैं कि आप लोग फेनेटिक हैं। तो यस, फेनेटिक है तो ये निंदा नहीं है, ये तो प्रशंसा है। वन शुड बी फेनेटिक, और स्पेशली जो गौड़ी वैष्णव है वो तो बिल्कुल फेनेटिक है इस चीज को लेकर के। वो केवल वही पालन करते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु षड गोस्वामी जिन्होंने हमको जो शिक्षा दी है, उससे हम लोग इधर उधर बिल्कुल भी डेविएट नहीं हो सकते हैं, अपने मन से या अन्य लोगों से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। हाँ, वो शिक्षा जो दी है हम उसको एग्जैक्टली पालन करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए पूरा संसार फेनेटिक बोले या जो बोले वो बोल सकते हैं। हाँ, जैसे आप केवल हरे कृष्ण मंत्र ही क्यों जप करते हैं? इतने सारे मंत्र हैं, इतने सारे उपासना है, पूजा है, वो सब क्यों नहीं करते हैं? तो बस फेनेटिक है। हम वी आर ओनली अटैच टू कृष्णा, दैट्स ऑल। वी डू नॉट इवन वांट टू गेट अटैच टू नारायण। We only want to get attached to Krishna, and especially जो गौड़ी वैष्णव है, they only want to get attached to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, नित्यानंद प्रभु, and in their mood, उनके भाव में कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं। हाँ, और इस प्रकार से देखा जाए तो जितने ब्रजवासी सब फेनेटिक ही हैं। दे डोंट नो एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं जानते हैं कृष्ण के सिवा। कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे हालांकि प्रकाशानंद तो निंदात्मक तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन महाप्रभु इसको निंदा नहीं ले रहे हैं। महाप्रभु बोला अरे वाह, पहचान गया फेनेटिक। तो तो इसलिए जो असली गौड़ी वैष्णव होते हैं उनका जब कोई फेनेटिक बोलता है तो उनको अच्छा लगता है, हाँ चलो कोई तो पहचाना कि हम सही मार्ग में चल रहे हैं। क्योंकि जब तक कोई कंफर्म नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा? ऐसे
शिला प्रभुपाद जी का भगवद गीता एज इट इज पढ़ने के बाद एक एक श्री संप्रदाय के वैष्णव हुए। तो ये तो खैर पॉजिटिव रिस्पॉन्स था पूरी तरह से। वो बोले कि आपके स्वामी जी की गीता में तो कुछ नया है ही नहीं, जो रामानुजाचार्य की गीता में हम पढ़ते हैं वही तो चीज है। प्रभुपाद जी को एक भक्त बताया ऐसा ऐसा, तो प्रभुपाद जी बोले यस दैट इज माई क्रेडिट, कि मैंने कुछ उसमें चेंज नहीं किया है, एज इट इज मैंने प्रदान किया है और रामानुजाचार्य की गीता से मैच करता है, इसका मतलब मैं प्रमाणिक हूँ। हाँ। ऐसे एक बार एक स्कॉलर था, व्यक्ति स्कॉलर व्यक्ति था, तो वो प्रभुपाद जी की गीता को पढ़ा। बहुत सारे और अन्य गीता और सारे पुराण वगैरह वेद शास्त्र ये सब पढ़ा था वो, अलग अलग मायावादियों का। प्रभुपाद जी का गीता पढ़ने के बाद बोलता है कि आपके गुरु जी तो फैनेटिक हैं। वो हर श्लोक में, हर अध्याय में कर्म योग आता है, ज्ञान योग आता है, ध्यान योग आता है, हर जगह केवल भक्ति भक्ति का ही बात करते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण को ही चेतना में रखो, केवल कृष्ण को ही चेतना में रखो। ठीक है भक्ति योग भी है, लेकिन ये ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग में भी आपके गुरुजी केवल भक्ति योग बताते हैं, ये तो फैनेटिसिज्म हो गया। तो ऐसे करके वो निंदा कर रहा था, तो भक्त को अच्छा नहीं लगा कि ऐसे निंदा क्यों कर रहा है। प्रभुपाद जी के पास आके कंप्लेन की, प्रभुपाद जी ऐसा ऐसा बोलता है वो। तो प्रभुपाद जी बोले दैट मीन्स ही इज रीडिंग माई भगवद गीता वेरी सिंसियरली। इसका मतलब वो मेरी गीता को अच्छे से पढ़ रहा है, समझ रहा है, तभी वो इस प्रकार से समझ गया कि चाहे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कोई भी योग हो, हर जगह कृष्ण भक्ति है। तो दैट इज वो निंदा नहीं है, वो तो अच्छी बात है, वो समझ पा रहा है कि मैंने क्या देने का प्रयास किया है। तो एनीवे, तो यहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसे बोल रहे हैं कि आप सन्यासी होकर के, मायावादी सन्यासी होकर के इस प्रकार से नर्तन गायन क्यों करते रहते हैं, भावुक होकर के, फैनेटिक होकर के, और अपने साथ ऐसे फैनेटिक लोगों को लेकर के कीर्तन में लगे रहते हैं, कुछ हमारे साथ बैठ के वेदांत अध्ययन क्यों नहीं करते हैं। सो दिस इज अ चैलेंज बाय प्रकाशानंद सरस्वती टू श्री चैतन्य महाप्रभु। Srila Bhakti Saraswati Thakur writes in his Anubhash that Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the object of Vedanta philosophical research, has very kindly determined who is an appropriate candidate for study of Vedanta philosophy. The first qualification of such a candidate is expressed by Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Shikshashtaka. Trinadapi sunicena taror iva sahishnuna amanina manadena kirtaniya sada hari। ये सबसे पहला योग्यता है कोई वेदांतिस्ट को के लिए, यानी वेदांतिस्ट, वेदांत फिलॉसफी को समझने के लिए। इसलिए प्रकाशानंद कितना भी निंदा कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े विनम्रता पूर्वक से उसको जस्ट सहन कर ले रहे हैं, कुछ उसमें खास ऐसे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो ये विनम्रता एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर कोई हमारे बारे में कुछ दोष निकालता है, कुछ निंदा करता है, कुछ करेक्शन करता है, तो अगर हम उसको सहन कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, तो दैट इज त्रिनादपि सुनिचेन, वो पहली योग्यता है। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट वन कैन हियर और स्पीक अबाउट वेदांत फिलोसफी थ्रू द डिसिप्लिक सक्सेशन। One must be very humble and meek, more tolerant than a tree, more humble than the grass. One should not claim respect for himself, but should be prepared to give all respect to others. One must have these qualifications to be eligible to understand Vedic knowledge. वैदिक ज्ञान को वास्तविक रूप में समझने के लिए, वेदांत को वास्तविक रूप समझने के लिए ये क्वालिफिकेशन होनी अनिवार्य है, तब कोई व्यक्ति समझ सकता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने खुद के आदर्श उदाहरण से इस बात को प्रस्तुत करते हैं। वेदांत पठन ध्यान सन्यासीर धर्म, ताहा छाड़ी कर केने भावु केर कर्म। Meditation and the study of Vedanta are the sole duties of a sannyasi. Why do you abandon these to dance with fanatics? फिर से वही दूसरा, महापुरुष सुन लिया पहला चीज, कुछ बोले नहीं। उसके बाद फिर दूसरा बोल रहे हैं कि सन्यासियों का धर्म है ध्यान करना, वेदांत पठन, ध्यान सन्यासी धर्म, लेकिन ताहा छाड़ी करा केने भावु केरा कर्म, ये सब छोड़ करके आप ये क्या फेनेटिक लोगों के साथ लगे हुए हैं, नर्तन गायन में लगे हुए हैं, भावुक लोगों को साथ में लेकर के। As explained in regard to verse 41, Mayavadi sannyasis do not approve of chanting and dancing. Prakashanand Saraswati, like Sarma Bhattacharya, misunderstood Sri Chaitanya Mahaprabhu to be a misled young sannyasi, and therefore he asked him why he indulged in the association of fanatics instead of executing the duty of a
सन्यासी, इसलिए वो पूछ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक भटके हुए नवयुवक सन्यासी हैं। जैसे सारमा भट्टाचार्य भी गलत समझे थे, तो सारमा भट्टाचार्य को तो सुधार के आ गए महाप्रभु। देखिए कितनी अद्भुत बात है ना। ये प्रकाशानंद सरस्वती जानते हैं सारमा भट्टाचार्य महान गुरु थे। एक्चुअली सारमा भट्टाचार्य थे तो गृहस्थ, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, विद्वान थे। इसलिए वो मायावादी सन्यासियों के भी गुरु थे, बनते थे। मायावादी सन्यासियों को भी शिक्षा देते थे वो। तो मे बी ये मायावादी सन्यासी लोग, जो प्रकाशानंद और ये सब अन्य हैं, ये लोग सार्वभौम भट्टाचार्य से भी शिक्षा लेके आए होंगे। हाँ, बट एनीवे, जो भी है, या तो शिक्षा लेके आए थे सार्वभौम भट्टाचार्य से, और नहीं भी लाए थे तो उनको पता तो था कि सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी के वो एक बहुत महान स्कॉलर हैं, जिनके अंडर में सन्यासी लोग भी जा करके वेदांत सूत्र पढ़ते थे। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु, यंग सन्यासी, 24 साल का नौ युवक सन्यासी, जा करके सार्वभौम भट्टाचार्य को परिवर्तित कर दिया। और वो अभी वैष्णव बन चुके हैं। ये खबर पूरे भारतवर्ष में फैल गई थी, प्रकाशानंद को भी पता चल गया। लेकिन देखिए मति कैसी है, क्योंकि अपराध होने के कारण समझ नहीं पाए। वो क्या बोलते हैं कि देखो, ये यंग सन्यासी के चक्कर में वो सार्वभौम भट्टाचार्य में फंस गया। हाँ, तो वो है तो इतने विद्वान, लेकिन फिर भी देखो कैसे भटक गया। वो भी भावुक होकर के अब हरे कृष्ण जप करता है। वो ये नहीं समझा, मायावती सन्यासी, प्रकाशानंद इत्यादि ये लोग ये नहीं समझ पाए कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े स्कॉलर होकर के, इतने बड़े विद्वान होकर के, और 1 हफ्ते 10 दिन तक डिस्कशन चला महाप्रभु के साथ, और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हुए हैं, तो इसका मतलब ये श्री चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण सन्यासी नहीं है। हाँ, ये कोई भावुक जस्ट नहीं है। इनके पास पूर्ण फिलोसॉफिकल नॉलेज है। इस बात को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन ये ईर्ष्या के कारण है। ईर्ष्या के कारण व्यक्ति सामने वाले के ग्लोरीज को जानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि वो जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य सही कर रहे हैं, लेकिन ईर्ष्या के भाव होने के कारण नहीं स्वीकार कर पाते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं महाप्रभु के कार्यकलापों को, एक्टिविटीज को। महाप्रभु ऑलरेडी कुछ समय पहले कन्वर्ट करके आए सार्वभौम भट्टाचार्य को भी। सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े ही समर्पित भक्त बन गए श्री चैतन्य महाप्रभु के, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो दोष दे रहे हैं। ओके, तो यहीं पे विराम करेंगे, बाकी कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली मेरा एक प्रश्न था जो भागवतम के लेक्चर में पेंडिंग था। सो एक्चुअली है ना, हाँ हमारे एक रिलेटिव है, उनका बेटा है 22 साल का। वो है ना बेटिंग के एप्लीकेशन में फंस गया ना, उसने सुसाइड किया ये 3 दिन पहले। तो ये एक्चुअली है ना, वो बहुत ज़्यादा, उनके घर वाले ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए। एंड वो बहुत मेडिकली है ना अभी, कम से कम उसकी मम्मी और सिस्टर मेडिकली बहुत ज्यादा ये वीक हो गए। तो ऐसे लोगों को है ना, मतलब आजन सपोर्ट देना चाहिए, तो हमको कैसे उनको डिस्कस करना चाहिए? और ये वो बंदे ने जो किया तो बहुत गलत था, उसके साथ क्या होता है आगे? तो जिस जिस बंदे ने ये किया सुसाइड, तो उसका तो भविष्य बहुत अंधकारमय है। क्योंकि सुसाइड जो है वो सबसे महान पाप में से एक पाप बताया गया है। कोई भी व्यक्ति जो सबसे बड़ा पाप कर सकता है ना, महानतम पाप, वो एक सुसाइड है उसमें से। क्योंकि सुसाइड करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है हमको, क्योंकि जीवन हम नहीं दिए हैं। ये जीवन भगवान का है, तो हमारा अधिकार नहीं है इसको सुसाइड करके खत्म करने का। तो बहुत महान अपराध बताया गया। इस अपराध के कारण व्यक्ति को वापस से शरीर भी नहीं मिलता है, भटकता रहता है, और उसके बाद भी नरक में जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आ, अगर हम प्रार्थना कर सकते हैं फिर भी कि भगवान कुछ सदगति दें, उनको कुछ कृपा करें। और उनके फैमिली मेंबर्स को आपको समझाना चाहिए। और वो हालांकि अभी बहुत इमोशनली उस जोन में होंगे वो लोग कि गीता के संदेश को डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे। तो आप उनको प्रयास करिए कि मंदिर लेके आइए, कीर्तन में बैठाइए, भगवान का दर्शन कराइए। इससे थोड़ा सा मन उनका शांत होगा। तो फिर धीरे धीरे आप उनको बता सकते हैं कि आत्मा कभी नहीं नष्ट होती है, और भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे तो भगवान हमको भी मदद करेंगे, साहस देंगे। और जिस जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के कार्य किए हैं तो उनको भी भगवान कृपा कर सकते हैं। ठीक है। ओके।
हरे कृष्ण।